हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइटिंग स्किल्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम, दैट इज नाउन, प्रोनाउन। ये क्या हमारे आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। सेंटेंस में या वाक्यों में शब्दों को सही समझने के लिए, उनके प्रयोग को सही तरीके से समझने के लिए हम उनको 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर सारे लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें है सबसे पहला है नाउन, है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और यहाँ पर हम आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसका है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं, उसमें सबसे पहला है नाउन, संज्ञा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भाव का नाम संज्ञा होता है। जैसे आपका नाम हो गया, किसी आपके दोस्त का नाम हो गया, वो सारे क्या आ जाएंगे? संज्ञा की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मेंशन है, ईशान, पंकज, पेन, देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली। ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? नाउन की कैटेगरी में आएंगे, संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, आदित्य इज़ माई क्लासमेट। आदित्य मेरा क्लासमेट है, तो यहाँ आदित्य क्या है? नाउन है, संज्ञा है। आई लिव इन शिमला, मैं शिमला में रहता हूँ। यहाँ पर शिमला क्या है? जगह का नाम है, संज्ञा है। आई लव टू प्ले विद माई डॉग, मुझे अपने कुत्ते के साथ खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पर डॉग क्या है? संज्ञा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव का नाम है। यहाँ पर ऑनेस्टी का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमने किसी भाव को एक नाम दिया गया है जो संज्ञा की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। संज्ञा की जगह के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आदित्य इज माई क्लासमेट और आदित्य इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हर बारी आदित्य के बारे में बताने के लिए मुझे आदित्य आदित्य बोलना पड़ रहा है। क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आदित्य की जगह एक बार लिखूं कि मैं आदित्य के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी उसके बारे में मैं संज्ञा की जगह कुछ और वर्ड यूज़ करूं? जैसे यहाँ पर है ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आदित्य मेरा क्लासमेट है और वह इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर आदित्य की जगह मैंने ही का यूज़ किया है, मतलब संज्ञा की जगह पर मैंने सर्वनाम का यूज़ किया है। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे ही, शी, इट, दिस, दे, यू, वी। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण या विशेषता। Adjective is a word that show the quality of a noun and a pronoun or provide additional information about them. Adjective क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं या उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भानु इज़ हैंडसम बॉय, यहाँ बॉय मिसिंग है। भानु इज हैंडसम बॉय, भानु एक हैंडसम लड़का है। भानु संज्ञा आ गया, लड़का भी संज्ञा आ गया। यहाँ पर भानु के बारे में बता रहा है, भानु की एक विशेषता है, भानु क्या है? हैंडसम है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं आदित्य इज इंटेलिजेंट, आदित्य क्या है? इंटेलिजेंट है। यहाँ पर आदित्य की विशेषता के बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट है आपके पास आई हैव मैनी पेन्स, यहाँ मेरे पास कई पेन हैं। यहाँ पर पेन की बात तो हो रही है, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पेन तो है, लेकिन कितने हैं? कम हैं या ज़्यादा हैं? जैसे यहाँ पर बता रहा है आई हैव मैनी पेन, तो ये मैनी क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, क्रिया, जिसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब इज वर्ड और ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट टेल अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ द नाउन और सब्जेक्ट।
जो क्रिया है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड है जो एक्शन के बारे में बताता है, जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाना है या किसी नाउन के द्वारा किया जाना है, जैसे चलना, उठना, बैठना, सुनना, दौड़ना, ये सारे हमारे क्या आते हैं, क्रिया आते हैं। जैसे एग्जांपल है सूर्या रन्स, सूर्या दौड़ता है। और शी इज़ एक्साइटेड, ये दूसरा टाइप का एग्जांपल है जो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है। जैसे ये बता रहा है कि वह काफ़ी उत्सुक थी, उत्सुक थी, वह काफ़ी उत्सुक है। ये एक स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वो किस सिचुएशन में है, मतलब किस स्टेट में है वो। जैसे वर्ब किस में आता है, एक मेन वर्ब आता है, एक हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ब आ गया ये, जैसे मेन वर्ब है रन्स, दौड़ना, और एक हेल्पिंग वर्ब आता है जैसे इज़, एम, आर। ये स्टेट बताता है कि वो किस स्टेट में था। जैसे ये अभी प्रेजेंट के स्टेट में है, वह उत्सुक है, और ये पास्ट के उसमें स्टेट में बता रहा है कि वो उत्सुक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण। Adverb is a word which give additional information about verb, adjective and other adverb. क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन बताए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सूर्या रन फास्ट, सूर्या तेज दौड़ता है। सूर्या कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। देखो क्रिया तो है ही यहाँ पर, रन जो है वो वर्ब है, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। नेक्स्ट है सूर्या रन वेरी फास्ट। यहाँ पर सूर्या दौड़ता तो है, लेकिन वो कैसे दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पर जो वेरी आएगा वो क्या आएगा, हमारा वेरी जो आएगा वो आएगा एडवर्ब। हमने कहा ही इज़ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ये एक क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर ही इज़ वेरी गुड बॉय, उसकी भी एक अलग से और क्वालिटी आ गई कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस होते हैं संबंध सूचक। जैसे इसके नाम से ही है, संबंध सूचक। प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन विद वर्ड और अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशंस एक वर्ड या वर्ड है जो संज्ञा और सर्वनाम का बाकी सेंटेंस के साथ या किसी वर्ड के साथ रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है। इट एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल है आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ जो टू है, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। मेरा और स्कूल का इसमें क्या बताया गया, संबंध बताया गया कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये एक प्रीपोजिशन है। वी आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपके पास है द बुक इज़ ऑन द टेबल। जैसे बुक के बारे में बताया गया और टेबल के रिलेशन के बारे में बताया गया कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो जो ऑन है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जैसे एक एग्जांपल है हो गया कि टीचर्स एंटर्ड इन द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में एंटर कर चुका है या कर दिया है, टीचर ने क्लासरूम में एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर जो टीचर और क्लासरूम का जो रिलेशन बता रहा है वो इन द क्लासरूम, जो इन है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं हिंदी में। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है ये कंजक्शन, संयोजक, जो ऐसा वर्ड जो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है, जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पर कंजक्शन की एक ये क्वालिटी रहती है कि ये शब्दों को जोड़ेगा, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैंने इनको यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करके इनको एक ही सेंटेंस में बना दिया है। जैसे राम एंड राहुल आर गुड बॉय। तो ये जो एंड है
वो क्या है, एक कंजक्शन है। देखिए मैंने यहाँ पर राम के बारे में कहा कि राम वो अच्छा लड़का है, राहुल अच्छा लड़का है। मैंने इन दोनों के बारे में बताया लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ है। मैंने यहाँ कहा राम एंड राहुल आर गुड बॉयज़, यहाँ सेंस भी चेंज नहीं हुआ और क्या हुआ, कंजक्शन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जैसा एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, एक पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, यहाँ पर दो शब्द को जोड़ रहा है, वो क्या है, बट का यूज़ हुआ है, ये क्या है, कंजक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयाधिक बोधक। इसका मतलब है कोई, जैसे इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच शो सडन एक्साइटमेंट एंड इमोशंस, ये सडन इमोशन या एक्साइटमेंट को शो करता है, जैसे जॉय, ग्रीफ या सरप्राइज। जैसे हम कहते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सामने कुछ इस तरीके का साइन होता है, जैसे डंडा लगा होगा उसके नीचे बिंदी लगी होगी, तो ये क्या होता है हमारा इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, वाओ के आगे भी इस तरीके का मार्क लगा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हम एक सडन इमोशंस आ गए, जैसे हम जैसे ही सुबह मॉर्निंग बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक इमोशंस आ गया। दैट्स ग्रेट, हम कहते हैं गुड। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम किसी को बधाई देते हैं तो वो क्या है, एक इमोशंस है। इंटरजेक्शंस जो इमोशन सडन एक्साइटमेंट होते हैं वो जॉय भी हो सकते हैं, वो ग्रीफ भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हमें कोई न्यूज़ मिली या हमने देखा कि जैसे ओह सो सैड, जैसे कुछ गलत हो गया, हमने कोई बुरी न्यूज़ सुनी तो हम कहते हैं ओह सो सैड, ये भी एक इमोशंस है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप के। तो अब नेक्स्ट है जो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए, एन और द। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती। इसके बारे में हम भी एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। देखिए इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर या इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ए टू जेड, उसमें वोवल्स जिसे हम स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स जिसे हम व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वहाँ कॉन्सोनेंट ए जो है वो कॉन्सोनेंट जहाँ की साउंड आएगी वहाँ ए यूज़ होगा, जहाँ वोवल्स का साउंड आएगा वहाँ क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। जैसे वोवल्स हमारे पास होते हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, और हिंदी में अगर हम देखें तो ये है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ और अंग, आ और रे। यहाँ पर वॉल्यूम, जैसे हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम बोलते हैं तो साउंड किसकी आ रही है। यहाँ पर हमने सिंपल, अभी इसमें आगे देखेंगे एक एग्जांपल जैसे यू के बारे में, यहाँ पर साउंड चेक करना है कि वोवल्स की आ रही है या व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। साउंड का महत्व ज़्यादा है। चलिए इसी का अगला पार्ट आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, यहाँ पर पी है, वॉवल्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, ए। लेकिन आप फिर यहाँ देखेंगे कि अ यूनियन, ये तो वॉवल्स है लेकिन यहाँ पर ए यूज़ हुआ है, यहाँ एन यूज़ क्यों नहीं हुआ है। यहाँ एन यूज़ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो यूनियन की साउंड है यू, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। जैसे एन आवर, एच, एच क्या है, वॉवल्स नहीं है, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, एन यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ जो साउंड है वो आवर्स आ रही है, आवर, आवर, तो ये क्या आएगा, एन यूज़ होगा। इसी में हमने देखा था कि ए एन द का तो हो गया, जिसमें जैसे ए और एन का हो गया। अब हम द का देखते हैं। द का यूज़ वहाँ होगा जैसे कोई यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट है उसके नाम के आगे, जैसे द सन,
द प्रेसिडेंट, जो सिंगल है, यूनिक है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ, अभी जैसे हमने पीछे देखा था कि जहाँ पर हमें इनडेफिनेट, जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, द, जहाँ पर हमें पहले से जानकारी होती है चीज़ों की, वस्तु की, तो वहाँ पर, या किसी व्यक्ति की, वहाँ पर हम द लगाते हैं। जहाँ पर हमें व्यक्ति, वस्तु या किसी के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे द बॉय, जब हम किसी लड़के के, जो हम, जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द बॉय। और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वहाँ क्या क्या कहेंगे, अ बॉय।